आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम को देखते हुए आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, यानी कितनी है? 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? 100% होंगे। कितने परसेंट? 100% होंगे। 100% में से 60% क्या है? लड़के हैं। 60% लड़के हैं, तो जो 972 है, 972 है, 972 है, वो किसकी मान है? 40% की, क्योंकि ये 40% लोग ही क्या होते हैं? क्या है? लड़कियां हैं, जिनका मान कितना दिया हुआ है? 972 दिया हुआ है। हमको पता क्या करना है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? विद्यालय में कुल कितने परसेंट लड़के हैं? 60% हैं, तो 60% का मान निकाल लेंगे। देखिए, एक लाइन का क्वेश्चन है, अदरवाइज आप 3 स्टेप में करेंगे। जब बेसिक से करेंगे 3 स्टेप में करेंगे, करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम आपको बचाना है। जिसका मान दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं, दिया हुआ है। जिसका मान दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 से इसमें 2 चौका 8, 2 8 16, 2 छक्का 12, तो क्या हो जाएगा? 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौका 18, 3 8 24, 1 25 के 5, 3 चौक 12, 2 14, 1458। देखिए क्या है कि इसमें 60% क्या है? विद्यालय में 100% है विद्यार्थी। जितने भी विद्यार्थी हैं उनको क्या मानते हैं? 100% है, जिसमें से 60% क्या है? लड़के हैं। 60% लड़के हैं, तो बची कितनी लड़कियां कितनी बची? 40%। उसी 40% का मान 972 दिया हुआ है, 972 दिया हुआ है। तो जिसका मान दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं। और इसमें पूछा क्या है? तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो लड़के कितने हैं? 60% है, तो 60% का मान निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे पूछता कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे 60% ना करके 100% कर देते। यहाँ पे कितना परसेंट कर देते? 100% कर देते। अगला क्वेश्चन है, 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। इसका एक फार्मूला है, फार्मूला लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा। जब भी क्रमिक बट्टा पूछे तो उसका फार्मूला होता है a + b - ab / 100। ये क्या है? क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा। अब आपको इसमें प्लस माइनस का झंझट छोड़ना पड़ेगा। देखिए, a का मान, इसको a मान लो, इसको b मान लो। a का मान 10% है, b का मान 30% है, माइनस a का मान 10 × 30 / 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 0, 30 10 40, 40 - 3 बराबर 37%। आंसर कितना आएगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्रमिक बट्टे का यह फार्मूला है a + b - ab / 100। ये क्रमिक बट्टे का फार्मूला है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले पे रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% की वार्षिक दर से 150 ब्याज मिलेगा? जो तरीका सिखा रहा, आप यकीन मानो आप सॉल्व कर लोगे। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है मैथ्स का जहाँ पे इसका यूज ना हो। एक लाइन में क्वेश्चन कैसे करना है उसको सीखिए। बेसिक चीज़ें सब कोई बता सकता है, आसान कैसे करना है, कम समय में कैसे करना है, वो चीज़ें यहाँ पे सीख लीजिए।
बोल रहा है कि कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 ब्याज मिलेगा। दो तरीका है। पहला क्या है, पहला तरीका क्या है, देखिए जो ब्याज होता है ना, ब्याज होता है वो R इंटू टी का परसेंटेज होता है। ब्याज जो होता है R इंटू टी का परसेंटेज होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग हमेशा मूलधन को 100% मानते हैं। मूलधन को क्या मानते हैं? 100%। जैसे कोई भी चैप्टर आएगा, जब लाभ हानि का आएगा तो क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानेंगे, और जब यहाँ पे CISI की बात हो रही है तो हमेशा से मूलधन को क्या मानेंगे? 100% मानते हैं। जो ब्याज होता है R इंटू टी का परसेंटेज होता है। जैसे यहाँ पे जो 150 है, 150 है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये R इंटू टी का परसेंटेज है। R कितना है? 4 है। T कितना है? 6 मंथ है। इसको एक साल में चेंज करो, 6 महीना है, इसको साल में चेंज करना, 12 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1/2 ईयर, तो 1/2 हो गया। ये ब्याज जो होता है R इंटू टी का परसेंटेज होता है। अब हमको क्या निकालना है? कौन सी राशि पे? वो मूलधन ज्ञात करना है। कौन सी राशि मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। मूलधन क्या होता है? अपने आप का 100% होता है। एक लाइन में ये आंसर आ जा रहा है। तो यहाँ से 2 दूना 4, नीचे 2 बचा, 2 × 5 = 100, तो 15 × 5 = 75, 7500 होगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज भी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा आंसर? 7500। जो ब्याज होता है हमेशा R इंटू टी का परसेंटेज होता है। ब्याज क्या होता है? R इंटू टी का परसेंटेज, R इंटू टी का परसेंट। दूसरा तरीका इसमें क्या है? ये हो गया। इसी में देख लीजिए दूसरा तरीका, सेकंड मेथड देख लीजिए। उसका फार्मूला होता है SI मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 150 है। मूलधन कितना मान ले? X मान ले। दर कितना है? 4% है। समय कितना है? 1/2 है। 6 महीना को साल में चेंज करेंगे तो 1/2 साल आएगा, बटा 100, 2 दूना 4, 2 से 150 काटेंगे, कितनी बार हो जाएगा? 75, तो 100 इधर जाएगा, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7500। यही आंसर होगा। दोनों तरीका देख लीजिए, पहले तरीके से एक लाइन में, दूसरे तरीके से 2 से 3 लाइन में आप जाएंगे, और इसका यूज हर चैप्टर में पड़ेगा। आप यकीन मानो हर चैप्टर में पड़ेगा, और यही कैलकुलेशन आसान करेगा, आपको समय बचाएगा। अगले क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँच पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएंगे? इसका क्या फार्मूला है? फार्मूला है इसका M1H1 D1 अपान W1 इज इक्वल टू M2H2 D2 अपान W2। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में मतलब जिसका जिक्र किया होगा उसी को लिखेंगे, अदरवाइज सबको छोड़ देंगे आप। यहाँ पे क्या किया है? पुरुष यानी M मतलब कितने लोग हैं, मैन। M मतलब मैन मतलब कितने लोग हैं, H मतलब आवर, और मतलब कितने घंटे काम किया, D मतलब डेज कितने दिन काम किया, W मतलब कार्य।
यहाँ पे कार्य, एम मतलब मेन कितने लोग हैं, एच मतलब आवर मतलब कितने घंटे लगे, डी मतलब क्या है वो डेज मतलब दिन। देखिए यहाँ पे सिर्फ पुरुष की बात किया और दिन की बात किया, तो सिर्फ M1 D1 लेंगे हम, H1 W1 इनको नहीं लेंगे। इस फार्मूले में जिनका दिया हो जिक्र किया हो उन्हीं को लेकर चलेंगे। तो 5 पुरुष हैं, 5 मेल हो गए, कितने दिनों में काम करते हैं, 6 दिनों में, ये बराबर होगा। 10 महिलाएं हैं, 10 वुमेन लिख दें, कितने दिनों में पूरा करती हैं, 5 दिनों में। 5 से 5 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 पच्चे 10। देखिए 3 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 5/3। W को इधर लेके आएंगे, 3 को इधर लेके चले जाएंगे, 5/3 हो गया। ये जो मैन अपॉन वुमेन आया है ये उनकी क्षमता को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, ये उनकी क्षमता है। ये उनकी क्या है, क्षमता है। मैन अपॉन वुमेन ये 5/3 उनकी क्या है, क्षमता को दर्शाता है। अब इसमें बोल रहा है कि 3 महिलाएं तथा 3 पुरुष, 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्षमता ज्ञात कर ली। इसको अभी आसान तरीके से जल्दी से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको बताए हैं, कई वीडियो में बताए भी हैं और इसको आगे भी बता देंगे आपको। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर, 5 महिलाएं 5 वुमेन प्लस 3 मेन, कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को ले लेंगे, या तो 5 पुरुष को ले लें, 5 पुरुष 6 दिन में करते हैं, या फिर 10 महिलाएं 5 दिन में करते हैं। कितने दिन में करेंगे, मान लो x डेज में करते हैं, ये बराबर होने चाहिए किसके, 5 पुरुष 5 मेल कितने दिन में करते हैं, 6 डेज में करते हैं। इन दोनों को बराबर कर देंगे। इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं, 10 वुमेन इज इक्वल टू 5 डेज। अब देखिए W और M के जगह इनका मान रख देते हैं। M की वैल्यू 5 है और W की वैल्यू 3 है। 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू M इंटू M की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 6, 5 से 15 30, 30x इज इक्वल टू 5 × 25 का 150। x की वैल्यू कितना हो गया, 5 डेज लगेंगे। ये फार्मूला देख लीजिए। इस फार्मूला को याद, जब आप याद कर लेंगे तो आपको इतने ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये स्टेप आपका कम होगा। जब इनकी क्षमता निकल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, उसी कार्य को 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। ये जो है, ये जो आता है टोटल, ये कुल कार्य होता है, मतलब टोटल कितना कार्य है। ये उसी कार्य को 5 पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं और उसी कार्य को बोल रहा है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष कितने दिन में करेंगे। इसी वजह से कुल कार्य जो है बराबर होगा, इसी वजह से इन दोनों को क्या किए, बराबर किए। यहाँ पे हम महिलाओं का भी ले सकते हैं, यहाँ पे 10 महिलाएं 5 दिन में मिलकर काम करती है, उसके बराबर करके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगी। समय पूछा है, तो समय इज इक्वल टू क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 4/5, चाल कितना है, 45। तो यहाँ पे 5 क्या होगा, नीचे चला जाएगा। जैसे देखिए A/B ये बटा C दिया हुआ, तो B कहाँ चला आता है, नीचे चला आता है, तो A/BC हो जाता है। वैसे 5 नीचे चला आएगा, तो 4/5 इंटू 45। ये किस में आया, समय है, समय किस में आया, घंटे में आया है,
इसको हम लोग किस में चेंज करना है, सेकंड में। घंटे में आया तो इसको हम लोग को किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो घंटा मिनट में चेंज होगा, फिर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट सेकंड में चेंज होगा। तो 15 तो यहाँ 45, 15 में 4 60 जाएगा, 5 तो यहाँ 15, 15 चौक 60, 4 4 4 4 चौक 16 चौक 64 सेकेंड। बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे घंटे में आएगा, घंटे को सेकंड में चेंज करना है तो घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में चेंज होगा, और उसी मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में। या तो सीधा सीधा जानिए, जब भी घंटे को सेकंड में चेंज करना हो तो 3600 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आएगा, यही आंसर होगा 64 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जा सकता है। यदि उस बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो उस रस्सी को बेलन पर कितनी बार लपेटा जा सकता है। तो इसका एकदम सिंपल है, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कितनी बार लपेटा गया, 60 बार। ये बराबर होगा क्या, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या है, बोला कितनी बार लपेटा जाएगा, तो मान लो x बार, 30 दूना 60, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 बार लपेटा जा सकता है। एकदम सिंपल है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको करा चुके हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उसको भी करा चुके हैं, इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर कोई पढ़ा होगा, देखा होगा, जरूर ये समझ जाएगा, भले ये क्यों ना शुरुआत से ही वो अभी शुरुआत किया हो इसको पढ़ने में। देखिए एक थैली में ₹1 50 पैसे तथा 10 पैसे की सिक्के 3 4 10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 हो, कितना हो, ₹102, तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी, 10 पैसे की सिक्कों की संख्या। यहाँ पे देखिए ₹1 50 पैसे तथा 10 पैसे की सिक्कों की संख्या की बात की गई है, और यहाँ पे उनका कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, 102 रुपये दिया हुआ है। तो जब ये रुपए में दिया हुआ है तो सबको हम क्या करेंगे, रुपए में चेंज कर लेंगे, और ये 3 4 10 का अनुपात जो दिया ये उनकी संख्या दिया हुआ है। मतलब ₹1 के सिक्कों की संख्या 3 है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 4, 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 10 है। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बस ये हम बता सकते हैं कि ₹1 का 3 मतलब उसी अनुपात में है, 50 पैसे का 4 और 10 पैसे का 10 है। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, रुपए में चेंज करेंगे। तो ₹1 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3। 50 पैसा है तो इसको क्या करेंगे, 50 पैसे को, 50 पैसा है इसको रुपए में चेंज करना है तो 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आएगा, 50 दूना 100, 1/2। 10 पैसा है इसको रुपए में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, 1/10। तो 50 पैसे को रुपए में क्या लिखेंगे, 1/2। इसकी संख्या कितनी है, 4 है, प्लस 10 पैसे के रुपए में क्या लिखेंगे, 1/10। इसकी संख्या कितनी है, 10 है। तो ये कितना हुआ, 3 प्लस 2 दूना 4, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 1 6। ये 6 क्या आया कि इनका कुल मूल्य कितना, टोटल मूल्य कितना आया इनका, 6 आया। इसी 6 का मान क्या दिया हुआ है, 102 रुपये दिया हुआ है। तो 102 रुपये जो दिया हुआ है वो किसका मान है, 6 का मान है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, 10 पैसे को पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 है। तो जिसका पूछा जाए उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका मान दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं। $170
टी ऑप्शन सही है। देख लीजिए एकदम ध्यान से, इसको तो एकदम आपको हम कई बार सिखा जो हर प्रैक्टिस सेट में 4 से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको यही तरीका हम सिखा रहे हैं। दूसरे तरीके पे मत जाइए। 6 का मान 102 है तो 1 का मान 17 हो गया, फिर क्या हुआ, हम 10 का मान 170। अब आप बताइए 3 स्टेप में आप 1 स्टेप में कर लिए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसको आपको सीखना पड़ेगा। सीख लीजिए, जिसका मान दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं, जिसका मान निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर दिया है, तो जाहिर सी बात है हमको भी इधर क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक फार्मूला पहले जान लीजिए, इन दोनों की तरफ का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर का भी स्क्वायर होगा। फार्मूला एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a है ये b मान लो, तो b स्क्वायर मतलब 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 1/a है। इसका मान क्या हो गया, 121 हो गया। 11 का स्क्वायर 121, a से a कैंसिल, बचा क्या 2, 2 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 119। आंसर सी ऑप्शन सही है। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 119। सी ऑप्शन सही है। ये फार्मूला इसमें याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन 7 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है, ट्रेन की चाल है। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, ये 210 मीटर लंबी ट्रेन है, ये ट्रेन है, हालांकि लग रहा है बस, लेकिन ट्रेन है, ट्रेन मानना पड़ेगा भाई, नहीं मानोगे तो हम कुछ नहीं जानते। ये बिजली का खंभा है। देखिए ये ट्रेन बिजली के खंभे को पार कब करेगी, जब ये अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलकर इसको क्या कर दे, पार कर दे। मतलब इसी 210 मीटर लंबी दूरी जो है ये क्या करेगी, ट्रेन चलेगी, और लास्ट का ये पॉइंट जो है, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P जब यहाँ आ जाएगा तो ट्रेन क्या कर लेगी, पार कर जाएगी। तो जब भी दूरी लेते हैं किसी खंभे में और ट्रेन में, तो ट्रेन की लंबाई लेते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रेन किसी खंभे को तभी पार करेगी जब वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करेगी। तो जो दूरी तय की कितना हुआ, 210। यहाँ पे क्या पूछा है, ट्रेन की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना लिया, 7, 30 आ गया। अब इसको ऑप्शन में आपका दिया है क्या, किलोमीटर प्रति घंटे में। चाल यहाँ पे क्या है, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। तो जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 18/5 से। 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। 5 से इसमें 6, 18 छका 108 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन सही है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ट्रेन की चाल को ही, ट्रेन की दूरी को ही क्या लेंगे, ट्रेन की लंबाई को ही क्या लेंगे, दूरी लेंगे। क्यों, क्योंकि ट्रेन खंभे को तभी पार करेगी जब वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगी। इसी वजह से दूरी क्या लेते हैं, 210। अगर 2 ट्रेनें रहती तो 2 ट्रेनें जब रहती तो दोनों ट्रेनों की लंबाई ले लेते, उनको जोड़ देते, वही टोटल दूरी हो जाती है उनकी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, एक आयताकार खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 1 से 3/4 मतलब 7/4 गुनी अधिक है। खेत का परिमाप 550 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
देखिए यहाँ पे आयत के बारे में देख लीजिए, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उनकी आमने सामने की भुजाएं, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई आपस में बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसका परिमाप मतलब इसके चारों भुजाओं का योग, जैसे चतुर्भुज का परिमाप मतलब उसके चारों भुजाओं का योग, वैसे इसके परिमाप का मतलब इसके चारों भुजाओं का योग। इसका क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, ये उसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे दिया क्या हुआ है, उसकी लंबाई, तो आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई का 7/4 गुना है, 7/4, तो बी को इधर लेके आएंगे, तो L/B की वैल्यू 7/4, L/B की वैल्यू कितनी हो गई 7/4। तो हम यहाँ पे L की वैल्यू क्या मान लेंगे 7x, B की वैल्यू क्या मान लेंगे 4x मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, खेत का परिमाप 550 मीटर है, तो परिमाप मतलब क्या होता है 2, परिमाप मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, परिमाप मतलब 2 ब्रैकेट में L+B, तो 2 ब्रैकेट में L+B, L की वैल्यू 7x, B की वैल्यू 4x, इसका मान कितना है 550, 7 दूना 14, 14 दूना 22x, 22x का मान 550 है, x का मान क्या हो गया 550/22, 11 दूना 22, 11 25 55, फिर 2 से काटेंगे 25 बार में कटेगी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई। अब हमको क्या पूछ रहा है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 7x, चौड़ाई 4x, 7x इंटू 4x कितना हो गया 28x², x की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 28 इंटू 25 का स्क्वायर मतलब 625, 25 का स्क्वायर मतलब 625। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 17,500, क्या आ जाएगा 17,500, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। यहाँ पे इसको 28 इंटू 625 को मल्टीप्लाई करेंगे 17,500 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तकों पर 10% की छूट देता है, रुपए 10,000 से अधिक की खरीद पर बिल की रकम पर वह 10% की अतिरिक्त छूट भी देता है। 1,200 रुपए की खरीद पर वह कुल कितनी छूट देगा। देखिए पुस्तक विक्रेता आप खरीदने गए, कितने का भी खरीदे आपको 10% छूट देगा ही देगा, लेकिन आपको अतिरिक्त छूट कब मिलेगी जब आप 1,000 से अधिक की खरीद करेंगे तो 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। देखिए 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाती है। तो यहाँ पे क्रय वो खरीदा कितने में है, मतलब कुल कितना खर्च किया 1,200, 1,000 से ज़्यादा है तो 1,200 पे पहले तो 10% की छूट मिलेगी ही। 10% की छूट मिल गई मतलब उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1,200 का सिर्फ 90% करना पड़ेगा, तो 90% मतलब 90/100। अब 1,200 का कितना करना पड़ेगा सिर्फ 90%, क्योंकि 10% छूट मिल गई। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 1,200 रुपया 1,000 से ज़्यादा का खर्च करने पर, मतलब खरीदारी करने पर वो क्या कर रहा है 10% का अतिरिक्त छूट दे रहा है। अब इस पे वो क्या करेगा 10% का अतिरिक्त छूट देगा, 10% का अतिरिक्त छूट देगा तो इसका जो है कितना परसेंट बचेगा, सिर्फ 90% ही तो देना होगा, क्योंकि 10% क्या कर दिया छूट दे दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा कितना 12 9 108,
12 नवा 108 और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 नवा 108, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, 9 1 9, 972 रुपये। यानी कि वो 1200 की खरीदारी करेगी तो सिर्फ कितना देना होगा, 972 ही देना होगा। तो 972 दिया, 1200 पे 1200 उसको देना था, लेकिन वो सिर्फ 972 दिया, तो कितना उसको छूट मिला, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 11 में से 9 गया 2, 228 रुपये। बी ऑप्शन सही है। इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, आप इसको ध्यान से अच्छे से कर लेना, सीख लो, ये तरीका बहुत ही आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 5 6 7 में से प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त चारों संख्याएं समानुपाती हो। प्राप्त चारों संख्या क्या हो, समानुपाती हो। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता, ये आपको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं, समानुपाती करना, उसके बाद इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं। मतलब 3 में मान लो x जोड़ा जाए अपन कौन सी संख्या घटाई जाए, घटाने की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें x घटाया जाए और उसके बाद नीचे 5 ले लो बराबर, मतलब 3 बटा ये हो जाएगा, फिर 6 बटा 7 हो जाएगा, समान अनुपात में हो जाएंगे। समान अनुपात करना है आपको, तो 3 के नीचे 5 कर दो, 6 के नीचे 7 कर दो, दोनों को बराबर कर दो। तो 3 बटा 5 इसमें से भी x घटा दो, 5 में से भी x घटा दो, 6 बटा 7 इसमें से भी x घटा दो, 7 में से भी x घटा दो। मल्टीप्लाई करो, 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 21 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 3x। अब क्या हुआ, माइनस x हो गया, तो माइनस 7 से मल्टीप्लाई करो 7x, माइनस माइनस मिल के प्लस x स्क्वायर हो गया। अब देखो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 छक्का 30, फिर 5 से माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करो, माइनस 5x, फिर माइनस एक्स से 6 में तो माइनस 6x, माइनस एक्स से माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 7x यानी 21 माइनस 10x इज इक्वल टू 30 माइनस 6 5 11x। तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर, तो इधर माइनस इधर आएगा प्लस आ जाएगा, तो 11x माइनस 10x मतलब 1x बचा, 21 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 21 गया 9, तो x की वैल्यू क्या हो गई 9। सी ऑप्शन। सॉल्व कर लेंगे इसको, कैलकुलेशन है इसमें और कोई तरीका नहीं है इसका। हाँ इसको देख लीजिए, 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है, इसको तो आप याद कर लीजिए। 0 से 50 के बीच कितने हैं 15, और 0 से 100 के बीच 25, 0 से 100 के बीच 25 है। जीरो 100 के बीच 25 है, इसको याद रख लीजिए। कौन कौन से हैं देख लीजिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 25 27 भी नहीं होगा, 29 31 33 नहीं 31 होगा, 31, उसके बाद 37 41 43 47, कितने हो गए 0 से 50 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए 0 से 50 तक। अब 0 से 100 तक आप खुद लिखिएगा, प्रयास कीजिएगा, लेकिन इसका आंसर आप याद रखिएगा कितने आएंगे 25 आएंगे। 0 से 50 तक 15 और 0 से 100 तक कितने आएंगे
25 आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत होगा। ये कंसेप्ट जानना एकदम जरूरी है। हालांकि ये एवरेज चैप्टर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। चैप्टर वाइज आपको हर चैप्टर को कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन एक चैप्टर खत्म किए बहुत अच्छी तरीके से, हर कंसेप्ट को समझाया वहाँ पे, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप देखिए 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। एक कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए क्रमिक संख्याएं हम 4 ले लें, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये क्रमिक है। क्रमिक का मतलब 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आता है। अब इनका हमको औसत निकालना है, तो हम औसत कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ के जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 बटा कितनी संख्या है? 4 है। 2 दूना 4, 2 सते 14, मतलब 3.5। कितना आया? 3.5। मतलब इनको जोड़ के जितनी संख्या है उससे भाग दे दो, इन सब का औसत आ जाएगा। अब देखिए हम लोग जो है अगर औसत निकालना है इनका, तो एक तरीका और है। कैसे? जो पहली संख्या है और लास्ट संख्या है 2 और 5, इनको जोड़ के आधा कर दें, तो 5 और 2 7, 7 बटा 2 मतलब 3.5। ये भी कर सकते हैं। आगे से हम लोग दूसरा नंबर जा रहे हैं तो पीछे से भी दूसरा नंबर ले लो, इन दोनों को ले लो, 3 और 4, इनको आधा कर दो, कितना हो गया? 7 बटा 2 मतलब 3.5। तो अगर शुरुआत से जो जिस संख्या पे अंक है, कोई अंक है, उसको लो, तो लास्ट से भी उसी संख्या का मतलब उसी नंबर पे कोई संख्या हो, उन दोनों का औसत निकाल दो, मतलब उनको जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो उनका भी औसत वही आएगा जो इन चारों का औसत आएगा। जैसे एक चीज़ और देख लीजिए, 1 2 3 4 5 जब क्रमिक संख्या लेते हैं हम, अगर विषम में है, जब क्रमिक संख्या लेते हैं अगर विषम में है, तो बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। औसत होती है। अगर ये भी नहीं आपको समझ आ रही है, देख लीजिए, इनका औसत निकालना अगर पाँचों का, तो इन दोनों को, इन सबको जोड़ लेंगे। 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15, इनका योग कितना आ गया? 15। टोटल कितनी संख्या है? 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे, तो कितना आया? 3। तो इनका औसत क्या आ गया? 3 आ गया। जब भी क्रमिक संख्या दिया हुआ है, अगर विषम में है, मतलब संख्या क्या है? विषम में, मतलब कि इनकी टोटल संख्या कितनी है? 5 है, तो विषम है, तो बीच वाली संख्या क्या होती है? उनकी औसत होती है। दूसरा तरीका ये है, अगर इसको ज्ञात करना है, तो हम शुरुआत से पहला अंक कौन सा है? 1 है। लास्ट से पहला अंक कौन सा है? 5 है। इन दोनों को लेकर 1 और 5, इनको 2 से भाग दे दें, कितना आ गया? 6 बटा 2 मतलब 3, तब भी औसत वही आएगा। ये भी एक तरीका है कि शुरुआत से जितने नंबर पे है संख्या उसको, और लास्ट से जितने नंबर पे है संख्या उसको लेके 2 से भाग दे दो, तो वो क्या आएगा? इस सीरीज का औसत बता देगा। फिर देख लेते हैं, शुरुआत से हम दूसरे नंबर को लेंगे, दूसरे नंबर पे क्या है? 2। लास्ट से दूसरे नंबर पे लेंगे, दूसरे नंबर पे क्या है? 4, इनको 2 से भाग दे देंगे, 4 2 6 बटा 2 यानी 3, तब भी औसत क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये एक तरीका ये भी है इसको सॉल्व करने का। ये चीज़ें हैं, दोनों कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इससे ज़्यादा और भी कुछ सीखना है तो आप इसी चैनल पे एवरेज चैप्टर जो आपको मिलेगा, ऐसे ही कंसेप्ट अच्छे जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारा कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया वहाँ पे, आप वहाँ पे वीडियो जाके देख लीजिएगा। अब इसको देखिए, यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यहीं पे कह रहा है 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। 8 संख्या है, उनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत। 8 क्रमिक संख्या लेंगे हम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्रमिक है। इनकी संख्याओं का औसत 6.5 दिया हुआ है। अब उसमें पूछ रहा है उनमें से सबसे छोटी जो पहली वाली होगी और सबसे बड़ी जो लास्ट वाली होगी, उनका औसत होगा।
तो उनका औसत मतलब क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं को, जैसे जब क्रमिक सीरीज दिया हो, क्रमिक संख्याएं दी हुई हैं, तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का औसत क्या होता है, पूरे सीरीज का औसत के बराबर होता है। मतलब पहली संख्या जो सबसे छोटी है और सबसे बड़ी संख्या, इनका औसत लेंगे तो पूरी संख्याओं के औसत के बराबर होगी, पूरी संख्याओं के औसत के बराबर होगी, जो किसके बराबर होगी, 6.5। पहली संख्या और अंतिम संख्या का औसत लेंगे तो पूरी संख्याओं का जो औसत है उसी के बराबर होगी। एक कंसेप्ट भी आपको सिखाया है, यहाँ भी देख लीजिए, इसका औसत आंसर कितना होगा, 6.5। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया है। बाद में पता चला कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से क्या पढ़ लिया गया, 36 पढ़ना था, लेकिन पढ़ क्या लिया गया है, 26 पढ़ लिया गया। मतलब संख्या ज़्यादा पढ़ना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह कम पढ़ लिया गया है। सही औसत है 36 की जगह हम लोग 26 पढ़ लिए, तो अंतर कितना है, 10 का। अंतर कितना है, 10 का। मतलब हम 10 कम इसमें काउंट किए हैं, 10 क्या किए हैं, कम इसमें काउंट किए हैं, कम काउंट किए हैं, तो औसत 15 आया है। तो कितनी संख्या है, 10 है, तो जो अंतर है उसको 10 से जितनी संख्या उसे भाग दे देंगे, क्या आया, 1 आया। 1 क्या करेंगे, 15 में जोड़ देंगे, कितना हो गया, 16। देखिए फिर से समझ लीजिए, 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया। बाद में पता चला कि जब औसत निकाल रहे थे तो जो संख्या 36 लेना चाहिए था उसकी जगह हम लोग क्या लिख लिए, 26 काउंट कर लिए। तो औसत जो है, हमको जो 36 की जगह 26 काउंट कर लिए, आधे की औसत हमारा क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि संख्या ही हम कम लिए हैं। तो औसत कम आए तो वास्तविक औसत हमारा क्या आना चाहिए, जो ये कम वाली औसत है इससे अधिक आना चाहिए। तो हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं, कितने का अंतर है। उसके बाद देखते हैं कितनी संख्या है, 10 संख्या है, 10 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो जो आएगा नंबर, अगर 1.2 आएगा तो 1.2 इसमें जोड़ देंगे, 1 आएगा तो 1 इसमें जोड़ देंगे, 16 क्या हो जाएगा, उसका सही औसत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मस तथा लसा क्रमशः 3 और 105 है। उन 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए। देखिए 2 संख्या का कौन कौन मान ले, x मान ले और y मान ले। हमसे पूछा क्या, उनके व्युत्क्रमों का योग। मतलब व्युत्क्रम मतलब क्या है, 1/x प्लस 1/y, इसी को व्युत्क्रम बोलते हैं। दोनों संख्या क्या माने, एक x माने और एक y माने, इनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब 1/x प्लस 1/y। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, xy। तो यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस x, या फिर x प्लस y/xy। हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 2 संख्याओं का योग 36 है, यानी x प्लस y का मान क्या है, 36, तथा उनके मस तथा लसा क्रमशः 3 और 105 है। तो हमको एक फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना है, 3 है, मस तथा लसा, एलसीएम कितना है, 105 है, एचसीएफ कितना है, 3 है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहला नंबर क्या कौन है, x, दूसरा y। तो x और y की वैल्यू कितनी हो गई, 105 इंटू 3। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 36, तो 36 हो गया x प्लस वाई का। x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो गई, 105 इंटू 3 हो गया। 30 से इसको काटो, 12 या 36, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 4/35
आंसर डी ऑप्शन सही है, 4/35। जो पूछा है व्युत्क्रम पूछा है तो 1/x प्लस 1/y होगा। व्युत्क्रम यही जानना था आपको, बाकी सब आसान है करना, ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मतलब वो जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इन तीनों से विभाजित होना है तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका, 16, 20 और 24 का। जैसे 16 का लेंगे, 20 का लेंगे और 24 का। 4 से करेंगे पहले, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में। फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2, फिर 2 से करेंगे, 1, 5, 3। फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 1, 5, 1। फिर किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 1, 1, 1। 4 दूना 8, 2 16, 3 48, 48 बचे, 5 और 40, 5 चौक 20, 4 24, 240 आ रहा है। कितना आ रहा है, 240। अब हम लोग क्या करेंगे, 240 से सब में भाग देना शुरू करो। 1600 में 240 से भाग दो। अगर भाग चला जाता है, 24 बचे, 120, 24 छक्का 144, 24 सत्ते नहीं जाएगा, तो ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। इसको छोड़ो, इस पे आ जाओ। 6400 को 240 से भाग दो, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। अब 14400 को 240 से भाग दो, 0 से 0 कैंसिल, 24 6 बार में जाएगा, 60 बार हो गया, ये कट जा रहा है। और 3600 को भी काटोगे, ये भी कट जाएगा। लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है, 3600, तो 3600 आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग हमको निकालना है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग निकालना है। इसी वजह से 3600 आंसर हो गया। 3600 क्या हो गया, आंसर हो गया। 240 से भाग देना शुरू करो। ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा। आप क्या करो, सीधे 240 से भाग देना शुरू कर दो, आंसर हो जाएगा।